उसने दलील के तौर पे मुझे मोजज़ात दिए हैं। तो अब जैसे जैसे तकाजे वैसे वैसे मोजज़ात। जनाब मूसा के ज़माने में जादू का जोर था, इसलिए अल्लाह ने यदे बैज़ा दिया, जेब से डाल के हाथ निकालते नूर निकलता था, सब अपनी आंखों को रोक लेते, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, असा को फेंकते वो अजदहा में बदल जाता। जनाब ईसा के ज़माने में तिब का जोर था, वो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर दिया करते थे। जो पैदाइशी बीमारियां वो ठीक नहीं कर पाते थे, कोई पैदाइशी बहरा हो, नाबीना हो, गूंगा हो, जनाब ईसा हाथ लगाते शनवाई आ जाती, हाथ लगाते बीनाई आ जाती, हाथ लगाते पढ़ते कुछ नहीं थे, हाथ लगाते गोयाई आ जाती। ईसा हाथ लगाए और कोई ठीक हो जाए मुसलमान मान लेते हैं, और अगर हुसैन की जरी पे मस करो, भाई इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ सरवर कायनात ने कहा भाई जैसे जैसे मोजज़ात, जैसे जैसे तकाज़े वैसे वैसे मोजज़ात। तो अब ईसाइयों के ज़माने में, जनाब ईसा के ज़माने में तिब का जोर था, वो जो बीमारियां ठीक नहीं कर पाते थे जनाब ईसा ठीक कर देते थे। मुर्दे को ठोकर मारते थे, कौम बेइज़्न रब्बिक, मुर्दा जिंदा हो जाता। तो अब उन्हें मानना पड़ा ये अल्लाह का भेजा हुआ। रसूल खुदा के ज़माने में अरबों को अपनी दो बातों पे नासा, एक ज़बान पे, दूसरे तलवार पे। छोटी छोटी बातों पे कहते थे हमारी ज़बान अरबी है, हम अरब, बाकी अजम। अजम कहते हैं बेज़बान को, जानवर को अजमी कहा जाता, बात समझ नहीं आ, तो वो कहते हैं इसकी बात समझ नहीं आती, गैर अरब की समझ नहीं आती, ये सब अजमी है। दूसरा तलवार। छोटी छोटी बातों पे नस्लों में कुछ तो कुछ तार चलता था। न मरने वाला जानता था मुझे कत्ल क्यों किया जा रहा, न मारने वाला जानता था मैं इसे कत्ल क्यों कर रहा हूं। नस्लों में लड़ते रहते थे, कुछ तो कुछ तार चलता रहता था। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिजाज की मक्के की बातें कर रहा हूं। तो वहां उन्हें दो बातों पे नासा, अपनी जबान पे, अपनी तलवार पे। तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इनकी दोनों बातों का जवाब आपको देके भेजूंगा। इनकी जबान का जवाब कुरान है, तलवार का जवाब अली है। ममनू, इसी मोहब्बत से ममनू। सवाल फिर वही है, मैंने अभी तक मुकम्मल नहीं किया। मैंने जो कल वादा किया था आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं, तो अब सवाल वही है। वो सब के सब कहने लगे भाई ठीक है, दलील क्या भाई, हम अल्लाह मान लेंगे, लेकिन ये मत कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। का नहीं, यही कहूंगा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओगे, और मैं अल्लाह का रसूल हूं। आपने ये फरमाया। अब सब के सब मुकाबले पे आ गए, और क्या कहते थे जो आज सवाल हो रहा है, अल्लाह ने मोहम्मद ही को क्यों रसूल बनाया। कुछ लोग पहुंच गए हैं, बस मैंने कहा मैं कल बात मुकम्मल नहीं कर सका, यही मैं मुकम्मल करना चाहता हूं। मेरे सारे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये सुन लीजिएगा। आज मेरी बड़ी मेहनत है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि मेरी मेहनत आपकी खिदमत में जो पेश करूं कबूल कर लीजिएगा। अब सब एक ही सवाल का, हिकमत क्या है, उस अल्लाह की क्या हिकमत है अगर वो अल्लाह है कि उसने एक यतीम को रसूल बना दिया। एक यतीम रसूल, ये इतने कबीले, इतने बड़े बड़े खानदान, इन खानदानों के इतने बड़े बड़े सरदार, इतने बड़े बड़े सरमायादार, पैसे वाले लोग, इनमें से कोई रसूल क्यों नहीं बना। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने किसी भी सरदार को रसालत नहीं दी, किसी भी पैसे वाले को रसालत नहीं दी। तवज्जो से सुनिएगा, एक जुमला रोक के पेश कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। शायद ये आपके दिलों को, भाई यहां जो चेहरे में देख रहा हूं, इंशाल्लाह इस जुमले को भी ज़ाहिर नहीं होने देंगे। तो अब क्या किया अल्लाह ने, कहा तुम कहते हो सरदारों में से किसी को रसूल नहीं बनाया, पैसे वालों में से किसी को रसूल नहीं बनाया, मुझे इन सरदारों का सरदार होना भी कबूल नहीं, इनमें से किसी की सरदारी भी कबूल नहीं, एक सरदार भी ऐसा नहीं जो मेरे रसूल के काम आए। रुक जाइएगा, किसी पैसे वाले का पैसा कबूल नहीं कि मेरे रसूल के काम आए, बस अल्लाह को सरदारों में अबू तालिब पसंद आया। और दौलतमंदों में सिर्फ खदीजा।
मैं ममनून हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं भाई। मक्का सरदारों से भरा हुआ था। अभी मेरे मुंह से एक दो नाम भी निकलने वाले थे और मैं खुद ही कह रहा हूं, मैं बड़े एहतियात से पढ़ रहा हूं, तो बात भूल जाता हूं कराची में। तो जाने बड़े बड़े सरदार थे। मक्का सरदारों से भरा हुआ था, बहुत से सरदार थे। कुछ सरदारों के नाम लेने तो ऐप भी नहीं है, वो तो काफिर ही मरे थे। उतबा था, शेबा था, ये सरदार ही तो थे भाई। ये इतने सरदारों में अल्लाह ने कहा मुझे सारे सरदार देख लिए, बस एक ही सरदार पसंद है, अबू तालिब। दौलतमंदों की कमी नहीं थी। अल्लाह ने कहा इनमें से किसी की दौलत मेरे दीन पे इस्तेमाल नहीं होगी, दौलत इस्तेमाल होगी तो खदीजा की। अबू तालिब आपने अपनी सरदारी मेरे दीन पे लौटाई, बदले में मैंने अपना अली आपको दिया। ए खदीजा, आपने अपनी दौलत मेरे दीन पे लुटाई, बदले में मैंने अपनी फातिमा आपको दी। हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो भाई। मैं आज बहुत जोर लगा के वहां पे भी आ रहा हूं, सीने में ताकत नहीं है और आप माशाल्लाह जिस जोश से सुन रहे हैं मुझे जोश दिला रहे हैं। मैं आराम से पढ़ना चाह रहा हूं, बस जुमले को सुनिएगा। हैदरी तो जाने गिरामी, कुरान की 2 आयत, 2 सूरे, एक है सूरह कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इन्ना अअतैनाका, ए मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया। मैंने कौसर का तर्जुमा ही नहीं किया और आपने इतनी दाद दे दी। तो अब मैं, हमारे आलिम नहीं है इमाम फखरुद्दीन राजी, ये शिया आलिम नहीं है, उनसे पेश कर देता हूं। उनकी है तफसीर कबीर। वो कहते हैं कौसर के माना क्या है? वो कहते हैं कौसर यानी खैर कसीर। कुछ लोग पहुंच गए। खैर कसीर, कसीर अरबी का लफ्ज है, यानी खैर अच्छाई, अच्छाई की कसरत। कौसर अच्छाई की कसरत। दूसरा भी सूरह सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। तवज्जो, अल्लाह कहता है अलहाकुमुत तकासुर, कसरत ने तुम्हें हलाक कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तक कि तुम कब्रों तक चले ना जाओ। कल्ला सौफा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून, अन करीब तुम जान जाओगे। तकासुर क्या है? दोबारा शिया आलिम दीन नहीं है, जमात इस्लामी के बानी मौलाना अबुल आला मौदूदी, तफहीमुल कुरान उनकी तफसीर और तर्जुमे का नाम है। वो कहते हैं तकासुर है दुनिया की कसरत। उन्होंने वहां पे जो पेश की है सुन लीजिए, वो कहते हैं दौलत की कसरत, दौलत की कसरत, ओहदे मनसब की कसरत, शोहरत की कसरत। उन्होंने 3 ही चीजें गिनवाई हैं, मजमा नहीं है। तवज्जो, कौसर में अल्लाह कह रहा इन्ना अअतैनाकल कौसर। कौसर है खैर कसीर, तकासुर है शर्र कसीर। कौसर भी कसरत, तकासुर भी कसरत। तकासुर में हलाकत है, कौसर में शफाअत है। दौलत मक्के में बहुत सौ के पास थी, सबके लिए हलाकत का सबब बनी। उनकी दौलत तकासुर थी, खदीजा की दौलत कौसर थी। तवज्जो, 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 मैं मुकम्मल कर दूं। तो तकासुर हलाकत पे ले जाता, कौसर शफाअत पे। अगर दौलत अहले बैत से दूर कर दे तो तकासुर है,
करीब कर दे तो कौसर है। दौलत जनाबे खदीजा के पास भी थी, कौसर। अबू सुफियान के पास भी थी, तकासुर। बड़े बड़े कह गए हैं अगर ये ना होते तो हम हलाक हो जाते। हलाकत वाले और हैं, कौसर वाले आ। अभी तक मजमा है मेरे साथ? मैं जानता हूं रात की बहुत ताखिर हो चुकी है। जिस मोहब्बत से आप सुन रहे थे जनाब सैयदा सबको सलामत रखे। मैं देख रहा हूं जहां बाहर जहन मुझे बताया गया कि पहले दिन से कहीं पे भी जगह नहीं थी। जनाब सैयदा आपका आना कबूल फरमाए कि इतनी गर्मी में इतने हब्स के अंदर लोग मस्तूरात बच्चों के साथ आ रही हैं, ख़वातीन के पास बैठने की जगह नहीं, कबूल कर लीजिएगा। अगर कोई कमी रह जाए बानियान की तरफ से, मुजहक़ीर की तरफ से जो कोताही होगी उसे माफ़ कर दीजिएगा। अज़ान गिरामी दोबारा मैंने अभी तक मुकम्मल नहीं किया। अब सारे के सारे मक्के वाले एक ही सवाल कर रहे थे, अगर वो अल्लाह है तो उसकी हिकमत क्या है कि उसने मोहम्मद को नबी और रसूल बना दिया। इतने पैसे वाले लोग बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे लोग, तवज्जो, बड़े बड़े सरदार, पैसों वाले लोग उस जमाने में भी थे, इस जमाने में भी हैं। अल्लाह किसी को रसूल क्यों नहीं बना देता? पेश कर रहा हूं हिकमत। अल्लाह की हिकमत क्या है? सारे मजमे की तवज्जो, शायद मैं ये बात पहुंचा पाऊं। अगर वक्त ज्यादा लूंगा माजरत, पूरा खूने जिगर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, तो अब अल्लाह की हिकमत क्या है? अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने खुद मेराज पे रसूल खुदा से कहा, या अहमद हल तदरी बिमा फज़्ज़लतुका अला साइरिल अंबिया। ए अहमद, रसूल खुदा का आसमानों में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद। अल्लाह ने ये इंजील में भी बताया है, कुरान में भी, कि रसूल खुदा का नाम जमीन में मोहम्मद, आसमानों में अहमद। दादा ने नाम मोहम्मद रखा, माँ ने नाम अहमद। तो फिर मानो ना दोनों को पता था क्या क्या नाम रखना है। लोग कहते हैं मोहम्मद को इल्मे गैब नहीं था, उनकी तो माँ और दादा को भी पता था। मुझे जितनी एक एक जुमले पे आप मोहब्बत फरमा रहे हैं, मैं यकीन मानिए कि ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। तो अब अल्लाह ने कुरान करीम, हदीस मेराज है, शिया सुन्नी किताबों में हदीस है, मेराज पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या अहमद, ए मेरे अहमद, ए मेरे महबूब, हल चदरी बिमा फज़्ज़लतुका अला साइरिल अंबिया। आप जानते हैं मैंने आपको सारे अंबिया पे फजीलत क्यों दी? आपको क्यों चुना? सिर्फ मक्के वालों के दरमियान नहीं चुना। ममनून हूं आपकी मोहब्बत का। मैं सारी कायनात में मैंने आप ही को क्यों चुना? इतने अंबिया थे, सारे अंबिया का सरदार आपको बनाया। मक्के में इतने बड़े बड़े सरदार बनाया अंबिया का आपको, रसूल बनाया आपको, नबी बनाया आपको। ए अहमद, क्या आप जानते हैं मैंने सब पे आपको फौकियत क्यों दी? अदब रसूल खुदा देखिए, अल्लाह से नहीं कहते मैं तो पहले से जानता हूं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, लोग हैं या नहीं है। भाई जब अल्लाह ने चुना है तो वो जानते हैं ना, लेकिन नहीं कहते हाँ मैं जानता हूं। ये अदब का तकाजा नहीं है। क्यों? मुखातिब खुद अल्लाह है। मेरे हबीब, मैंने आपको सब पे क्यों फजीलत दी? का अल्लाह बेहतर जानता है, परवरदिगारा तू बेहतर जानता है। कहें मेरे हबीब, यही तो आपकी अदा है कि आपका खालिक भी आपका आशिक है। क्या चीज है? क्या चार चीजें जिसकी वजह से सारे अंबिया के सरदार आप। पहली चीज अल यकीन, आप में कभी शक नहीं आया। ये जो आपके यकीन का दर्जा वो बालातर। दूसरे अखलाक, आपका हुस्न खुल्क, आपका अखलाक, दुश्मन से भी मुस्कुरा के बात करते हैं। तीसरे सखावत, कोई मांग ले मना नहीं करते। जंग में जाते थे, माले गनीमत सब में बांटते थे।
जो जंग के बाद पहुंचते थे, पहुंच रहा है, उन्हें भी नहीं कहते थे भाई आप तो जंग में नहीं थे। इतने करीम थे, इतने सखी थे। बादल, खुदा की कसम अल्फाज ये बादल फतह, अरबी के अल्फाज तर्जुमा करने की जरूरत तो नहीं है। बादल फतह, जो फतह के बाद पहुंचते ना, मैंने कोशिश की उसी अंदाज से पेश करूं, हाथ फैला के या रसूल अल्लाह मुझे भी कुछ अता कीजिए। अपने हिस्से से मौला रसूल खुदा फौरन अता कर देते, किसी को मना नहीं करते थे। कहा मेरे हबीब ये जो आपकी सखावत है ना, जो जंग के बाद पहुंच जाए उसे भी अता, जो भाग के वापस आ जाए। या अजान ग्रामी, अल्लाह ने कहा चार आप में सिफात हैं। एक आपका यकीन, दूसरे आपका अखलाक, खुश अखलाकी, तीसरे आपकी सखावत व रहमत लिल खल्क, और आपकी रहमत। अजान ग्रामी, अल्लाह कह रहा है मैंने सारे अंबिया पे आपको चुना क्योंकि आप में ये चार सिफात हैं, मैंने आपको चुना। अब अगर पैगंबर जा रहे हो उनकी जगह पे कैसा आना चाहिए? जो ये कहे लो को शफल गिताल मस्दत तो यकीना, अगर सारे हिजाबात हटा भी दिए जाएं तो मुझ अली के यकीन में कोई इजाफा नहीं होगा। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के ना, हदीस मेराज है। अल्लाह फरमा रहा है ये आपकी चार सिफात है मेरे हबीब। पहली आपका यकीन, मौला कायनात कहते हैं अगर सारे हिजाबात हटा भी दी जाए तो मेरे यकीन में कोई इजाफा नहीं होगा। जो पर्दों के पार देखे, आप तो परेशान हो गए। जो पर्दों के शायद लफ्ज सही नहीं है, जो दीवारों के, पहाड़ों के पार देखे। पेश कर दूं? चलें पेश कर। जो अभी तक नहीं पहुंचे, मैं आगे बढ़ना चाह रहा था। ये जो आप मुझे मजबूर करते हैं ना बाज़ों का, जंग के नहरवान है हज़रत जुंदब, मौला के एक सहाबी हैं, तो वो साथ में हैं। तो मौला फरमाते जुंदब रुक जाओ, साथ क्यों आए हो? कहा मौला आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, मैं ज़रा हिफाजत के लिए आ गया था। मैं अपनी ज़बान में कहूँ, जिसे खुद हिफाजत की ज़रूरत हो वो मुश्किल कुशा नहीं होता। तो मौला ने कहा जुंदब मैंने कहा था ना साथ मत आना। का मौला जो आशिक होता है ना वो फिर जहाँ पसीना गिरे वो खून बहा देता है। का मकान रुक जुंदब रुक जाओ। मौला वापस आए। जुंदब क्या देख रहे हो? का मौला देख रहा हूँ ये पूरा मैदान चींटियों से भरा हुआ। तारीफ उस खुदा की जो इन चींटियों की तादाद जानता है। तवज्जो, मौला ने फरमाया जुंदब तादाद तो मैं भी जानता हूं। जुंदब आपका मौला सिर्फ ये नहीं जानता चींटियों की तादाद क्या, जुंदब मैं ये भी जानता हूं इनमें नर कितने हैं, मादा। इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तो जाने गिरामी, मौला कायनात जुमला मशहूर है यहां तक कि वो, अब फिर मौला ने तफसील दी, तफसील का वक्त नहीं है। फिर आपने कहा जुंदब इस पहाड़ के पीछे इतने हजार का लश्कर आ रहा, खवारिज का। खवारिज तो समझते हैं, चले नहीं समझे तो ज्यादा अच्छा, जरूरत ही नहीं समझने की उन्हें। तो मौला ने कहा खवारिज का इतने हजार का लश्कर आ रहा, इतने हजार का। अच्छा मौला कहा, क्या इतने पहर पे घड़ियां नहीं थी? मौला ने फरमाया इतने पहर पे पहुंचेंगे इस मैदान में मुझे मारने के लिए। जुंदब
जब मैं जंग करूंगा ना, इतने मेरे हाथों मारे जाएंगे। 10,000 का लश्कर है, 9,993 मारे जाएंगे। मैं कह गया हूं 7 भाग जाएंगे। वक्त है अभी, वक्त है अभी, सुनेंगे थोड़ी देर और। तो मौला कायनात ने फरमाया जुंदब इतने पहर पे, भाई तफसील का वक्त नहीं। खवारिज जब जंग हो गई तो उन्होंने कहा भाई कैसे फैसला करें, अली का साथ देना या अली के दुश्मन का। नाम बहुत अच्छा ना लें, अली के दुश्मन का नाम वैसे ही मनहूस है। नाम लो बीमार पड़ जाओ, नाम लो जेल चले जाओ, नाम लो फिर पूरी जिंदगी भुगतो। इसलिए अली अली करो। शुक्रिया मोहब्बत, बस भाई चलते रहिएगा मेरे इसी मोहब्बत से। ऐज़ान गिरामी, अब जनाबे मौला कायनात ने तो अब क्या किया, 10 खवारिज एक दीवार के पीछे छुप गए कूफे में और कहने लगे भाई अली से एक ही सवाल करो, अगर अली जवाब दें तो फिर अली का साथ देंगे, नहीं तो फिर शाम वाले का। ज्यादा दाद ना दें इस जुमले पे। तो अब एक मर्तबा मौला कायनात से वो कहने के सवाल क्या करें, कभी एक सवाल करो, क्या चीज अफजल है, इल्म या दौलत। पहले ने सवाल किया छुप के, सामने आया सलाम ने किया, कहा या अली बताइए मल अफजल, अल इल्म विल माल, इल्म अफजल है या दौलत। एक मकाम पे पढ़ चुका हूं, सुन लीजिए दोबारा। एक मर्तबा मौला ने देखा, मुस्कुराए, कहा इल्म अफजल है। कहा वले मा ज़ालिक, ऐसा क्यों करे कि इल्म अफजल है। आपने फरमाया क्योंकि दौलत खर्च करने से कम होती है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है। दूसरा फौरन सामने आकर या अली बताइए इल्म अफजल या दौलत। अब मैं अरबी नहीं पढ़ूंगा, वक्त नहीं है। आपने फरमाया इल्म। का क्यों? का क्योंकि जिसकी दौलत ज्यादा उसके दुश्मन ज्यादा, जिसका इल्म ज्यादा उसके दोस्त ज्यादा। तीसरा सामने आकर या अली बताइए इल्म अफजल या दौलत। आपने फरमाया इल्म। का क्यों? का क्योंकि जिसके पास दौलत ज्यादा उसकी रातों की नींदें हराम, जिसका इल्म ज्यादा वो सुकून से सोता। चौथा सामने आया, कहा या अली बताइए इल्म अफजल या दौलत। आपने कहा इल्म। का क्यों? आपने फरमाया क्योंकि दौलत है कारून की, फिरौन की मीरास, इल्म अंबिया की मीरास। पांचवा सामने आया, कहा या अली इल्म अफजल है या दौलत। आपने फरमाया इल्म। का क्यों? आपने फरमाया क्योंकि जिसकी दौलत ज्यादा उसके दुश्मन ज्यादा, जिसका इल्म ज्यादा उसके दोस्त ज्यादा। पांचवें छठे सब 10 अफराद ने एक ही सवाल किया। मौला ने कहा जिसके पास दौलत ज्यादा हो वो कहता है मैं ही तुम्हारा खुदा, जिसका इल्म ज्यादा वो कहता है तेरी इबादत का हक अदा ना हुआ। 10 के 10 ने कहा या अली अब हम आपके साथ हैं। आपने फरमाया क्यों? कहा क्योंकि आपने 10 एक ही सवाल के 10 नए जवाब। मौला ने कहा तुम 10 पे मुतमईन हो गए, तुम यही सवाल कयामत तक पूछते रहते, अली हर दफा नया जवाब देता। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की ना। अल्लाह ने किसे चुना? सरवरे कायनात को। मेरा मौजू याद है? अल्लाह की हिकमत क्या है?
सारे मक्के वाले कह रहे थे इतने बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े दौलतमंद मौजूद हैं। एक जुमले में खुलासा कर रहा हूँ, फिर उसके बाद तफसील से मसाइब को पेश करूँगा। शायद ये जुमला आपके लिए काबिल इतराक हो जो मैंने अपने अल्फाज में ढाल के पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अज़ान गिरामी, अल्लाह ने अपने अम्बिया को ज़्यादातर को हुकूमतें नहीं दी, सिवाय जनाब दाऊद सुलेमान के। बहुत कम अम्बिया, जनाब इस्माइल, ज़्यादातर को दौलत नहीं दी ताकि लोग दौलत के लालच में ईमान ना लाएं। हुकूमत के रोब से ईमान ना लाएं, हुक्मरानों के डर और खौफ से बैअत ना करें। पता नहीं कौन है साथ में, कौन नहीं। हुक्मरानों के डर से खौफ से बैअत ना करें। मैं कह गया हूं, अल्लाह ने अंबिया को हुकूमतें नहीं दी। जो भी ईमान लाए दीन की मोहब्बत में अल्लाह पे ईमान लाए, न कभी दौलत का लालच, न ओहदे का मनसब का लालच, न कभी भी हुकूमत और ओहदे का लालच हो। इसीलिए ज़्यादातर आइम्मा को भी कहा नहीं, न हुकूमत न दौलत, सिर्फ 12वें इमाम को। क्यों? क्योंकि अदालत को नाफिज करना है। तफसील में नहीं जाऊंगा। ज़्यादातर अंबिया को न दौलत न हुकूमत, ताकि जितने अफराद ईमान लाएं, कोई भी किसी रोब में, तलवार के जोर में, मैं बड़े इशारों किनायों में बहुत कुछ कह रहा हूं, बैअत करें, ज़कात दें, तो कोई भी तलवार के जोर पे ज़कात ना दे। बैअत करे तो तलवार के जोर पे नहीं। जो भी माने इनके किरदार की वजह से माने, इनके जुल्म और जबरदस्ती से नहीं। जो जुल्म और जबरदस्ती करे वो मासूम नहीं होता। मासूम जुल्म और जबरदस्ती नहीं करता। उनकी हुकूमतें जाएं, घर जाएं, बागात छीने, अज़ान गिरामी यार, अज़ान गिरामी, कभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसने मनवाया? फ़िरऔन ने अपने ज़ोर ज़बरदस्ती से। जनाब मूसा ने अपने एजाज से मनवाया। ऐसा ही है, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। जनाब मूसा ने नहीं कहा, फ़िरऔन ने क्या कहा? नहीं मानोगे तो मार दूंगा। अब पता चला कि हक कभी भी जोर ज़बरदस्ती से नहीं मनवाया जाता। हक खुद बोल के मनवा लेता है, और जो जोर ज़बरदस्ती से मनवाए वो हक वाला नहीं होता। अज़ान गिरामी, और अगर आज भी कोई कहे नहीं मानोगे तो खुद का हमला कर देंगे, नहीं मानोगे तो सुइसाइड बॉम्ब हो जाएगा, हम फायरिंग कर देंगे। अज़ान गिरामी, मैंने मुकम्मल कर दिया मज़मून। सारे मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ। अज़ान गिरामी, कायनात हबीब खुदा को अल्लाह ने चुना तो उनके किरदार व अखलाक, उनके उस किरदार की वजह से। उनके दुश्मन भी कहते थे इन जैसा किरदार किसी का नहीं है। अहले बैत के दुश्मन भी कहते थे आले मोहम्मद के किरदार जैसा किसी का किरदार नहीं है। अज़ान गिरामी, वो जो लश्कर यजीद वाले करबला आ रहे थे ना, वो भी कहते थे हमने हुसैन जैसा नहीं देखा। जब लोग गए ना कूफे में, तो उन्होंने कहा, पूछा बताओ हुसैन की इबादत कैसी थी? का जब हुसैन नमाज के लिए खड़े होते थे लगता था नमाज बनी ही इनके लिए है। जब हुसैन कुरान की तिलावत करते थे लगता था कुरान आया ही हुसैन के लिए है। हुसैन का अंदाज़ मुख्तलिफ था। अज़ान गिरामी, दुनिया में रस्म है कि इन दिनों में शहदाए करबला के मसाइब पढ़े जाते हैं। आज मैं हज़रत हुर के चंद जुमले मसाइब के, हुसैन इब्न अली को जनाब हुर ने उनके किरदार की वजह से माना। जब 2 मुहर्रम को जनाब सैयदुश्शहदा पहुँचे करबला, तो एक मर्तबा देखा कि एक लश्कर आ रहा 1000 का। 1000 का जब लश्कर आ रहा था, सैयदुश्शहदा ने देखा सब प्यासे हैं। तफसील में नहीं जा रहा, प्यासे। किसे आवाज़ दी? हज़रत अब्बास को। अब्बास ये प्यासे हैं, मशकीज़ों के मुंह खोल दीजिए। यहाँ तक कि उनके ऊँटों और घोड़ों तक को पानी पिलाया।
उसी लश्कर का एक आदमी कूफे में जाके कहता है कि मैं आखिरी सिपाही था, मुझ में इतनी ताकत नहीं थी अपने ऊंट को बिठा दूं। मैंने खुद देखा हुसैन मसनद से उठे, आगे बढ़े, मेरे ऊंट की मिहार को पकड़ा, ऊंट को बिठाया, अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया, जानते हुए कि ये कातिल है, ये मुझे मारने आया है। मौला सज्जाद से किसी ने सवाल किया था, मौला आपके बाबा को सबसे ज्यादा दुख किस बात का था? तो मौला सज्जाद ने फरमाया, दो बातों का मेरे बाबा को बहुत दुख था। मौला कौन सी दो बातों का? पहले बच्चों की प्यास का। जब छोटे छोटे बच्चे कहते थे ना, अल आताश, हाय प्यास, साकी कौसर का बेटा, मौला हुसैन से बर्दाश्त नहीं होता था। मौला आपने फरमाया दो बातें बर्दाश्त नहीं होती थी, दूसरी बात? तो मौला ने फरमाया, दूसरी मेरी फुफ्फियों के पर्दे का। मेरे बाबा से बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरी फुफ्फियों की चादरें छीनी जाएंगी। बस भाई मुख्तसर करके पढ़ूंगा, तफसील का वक्त नहीं है, 10 से 15 मिनट की अगर जहमत दूँ साथ चलिएगा, जानता हूँ बहुत ताख़ीर हो चुकी। अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे सैयदुश्शुहदा ने सबको जब पानी पिला दिया, आपने आवाज़ होर, ज़ोहर का वक्त हो गया, तू अपने सिपाहियों के साथ यहाँ नमाज़ पढ़ ले, मैं अपने अंसार के साथ यहाँ नमाज़ पढ़ लेता हूँ। हुर ने एक मर्तबा कहा, हुसैन नमाज का वक्त है, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। मौला ने नमाज पढ़ाई। जैसे ही मौला अपने जुलजना पे सवार हुए, नाम है ना अल मैमून, रसूल खुदा की सवारी थी, सफ़ेद रंग का बुर्रा घोड़ा, जैसे ही सवार हुए, हुर आगे बढ़े, लजाम फ़रस में हाथ डाला और एक मर्तबा कहने लगे, हुसैन मैं जाने नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तार करने आया हूँ, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भेजा है। मौला ने नहीं फरमाया कितने करीम हैं कि अभी मैंने तुझे पानी पिलाया है, मैंने अभी तुझे नमाज पढ़ाई है, तू मेरा एहसानमंद है, कुछ नहीं कहा। बस एक जुमला का, सकलत का उम्मुक, तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तू जानता नहीं मैं फातिमा का बेटा हूं। बस ये कहना था, मेरी तरफ देखिएगा, ये कहना था कि मैं फातिमा का बेटा हूं। हुर ने मौला हुसैन को देखा, कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ए हुसैन, अगर पूरे इराक में किसी और ने मेरी माँ का नाम लिया होता, मैं यही जुमला पलटा के उसे कह देता, लेकिन मैं मजबूर हूं, आपकी माँ फातिमा है। उलमा कहते हैं फिर मौला ने क्यों कहा था तेरी माँ तेरे गम में बैठे? उलमा कहते हैं इसीलिए कहा था ताकि हुर सोचने पे मजबूर हो, हुर किसे मारने आया है? ये हुसैन फातिमा का लाल है। क्या हुआ? 2 मुहर्रम से जनाब हुर ने सोचना शुरू किया, बार बार एक ही जुमला दोहराते थे, हुर ये फातिमा की आल है, ये फातिमा के बेटे हैं। एक जुमला यहां पे रोक के पेश कर रहा हूं। जब जनाब हुर ऊंची आवाज से बात कर रहे थे ना मौला हुसैन से, तो मौला ने एक जुमला कहा था अपने जुलजना पे सवार, लय्यन कलामक, ए हुर आराम से बात कर, तू अकेला है, मेरे साथ मेरी बहनें हैं। हुर ज़ैनब उम्मे कुलसूम को आदत नहीं है कोई मुझसे ऊंची आवाज से बात करे। जैसे ही हुर ने सुना ना बीबियां बहनें साथ हैं, हजरत हुर बड़े गैरतमंद थे, फौरन लगाम से हाथ निकाला, पीछे हट गए। हुसैन के साथ अली की बेटियां हैं। मेरी तरफ देखिएगा, जनाब अब्बास आगे बढ़े और एक मर्तबा जनाब सैयदुश्शुहदा की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला इजाजत है मैं इन्हें देख लूं? 1000 ही का तो लश्कर है। मौला हुसैन ने भाई के सीने पे हाथ रखा, कहा अब्बास मैं पहल नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता लोग लिखें हुसैन ने पहले मारा था। अब्बास रुक जाओ। क्या कह रहे हैं मौला अब्बास? 1000 ही का तो लश्कर है, इन्हें मैं अकेला देख लूंगा। बस भाई अगर अब मेरे साथ चलिएगा करबला कुछ देर, शब आशूर है। जनाब हुर उठे अपने खैमे से, उमर साद मलऊन के खैमे में आए और आके पूछने लगे, ए उमर साद मुझे सच सच बता, क्या वाकईन कल जंग होगी? उमर साद ने कहा, हुर ऐसी जंग होगी
सर कट कट के गिरेंगे, बाजू कलम हो जाएंगे, हम इनके लाशों को पामाल कर देंगे। ये जुमला सुनना था, जनाब हुर कांपने लगे, आंसू बहने लगे, खेमे से बाहर आए, खड़े कांप रहे थे। एक आदमी ने कहा, हुर तू 72 से डर गया? हुर ये भूखे प्यासे हैं, इन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, इनसे मत डर। जनाब हुर के आंसू बह रहे थे। एक जुमला कहा मुझे इन 72 से नहीं, मुझे फातिमा से बहुत डर लगता है, मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता, मुझे पता है फातिमा की बद्दुआ जहन्नम पहुंचा देगी। बस मेरी तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जो लोग नहीं देख रहे वो आंखें बंद करके करबला चलें। मैं पूरे मसाए पढ़ना चाह रहा हूं। एक मर्तबा जनाब हुर के सामने से एक आदमी गुजर रहा था। जनाब हुर ने उससे पूछा, कहां जा रहे हो? उसने कहा, हुर देखते नहीं कितनी गर्मी है, मैं अपने घोड़े को पानी पिलाने जा रहा हूं। जनाब हुर के आंसू बहने लगे। बेटे ने पूछा, बाबा क्या बात है? कहा, जानवर तो पानी पी रहे हैं, वहां फातिमा की औलाद प्यासी है। अचानक किसी बच्ची की आवाज आई, अल आताश, बाबा प्यास मारे डाल रही है, बाबा बहुत प्यास है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आराम से, मैं भी पढ़ूंगा, रोने में बुखल ना कीजिएगा। आज 3 मुहर्रम गुजर गई। बस भाई, एक मर्तबा जनाब हुर चले। कहां से? बेटे ने सवाल किया, बाबा कहां जा रहे हैं? गुलाम समझा ये हमला करने जा रहे हैं। रात का वक्त था, सुबह आशूर, यानी अभी शब आशूर खत्म हो रही है, सुबह आशूर शुरू होने वाली है। गुलाम ने पूछा बेटे ने, कहां जा रहे हैं? जनाब हुर ने कहा, मैं जहन्नम से जन्नत में जा रहा हूं। बेटे ने कहा, बाबा जन्नत में अकेले जाएंगे? कहा, बेटा अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो फिर हुसैन की तरफ चलो। बेटा साथ चला, गुलाम चला, भाई चला। जब चले ना तो एक मर्तबा मेरी तरफ देखिएगा, जनाब हुर ने एक जुमला कहा बेटे से, बेटा मेरे हाथों को बांध दो। कहा, बाबा क्यों? कहा, इन हाथों ने हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ डाला था, ये हाथ मुजरिम है। बेटा मेरे हाथ बांधो। इतने में जनाब हुर ने कहा, बेटा इन आंखों ने हुसैन को गजब से देखा था, मेरी आंखों को बंद कर दो। आंखों पे पट्टी बांधी। आप जानते हैं ना, जनाब अब्बास का बहुत ज्यादा रोब था, बहुत जलाल था। मेरा वादा हर आंख में आंसू होगा। एक मर्तबा जनाब हुर के कानों में आवाज आई, कोई सामने से आ रहा है। जानते हैं मौला हुसैन ने क्या किया? आवाज दी, अब्बास हमारा मेहमान आ रहा है, इस्तकबाल के लिए जाइए। मौला अब्बास खैमे से बाहर आए। जनाब अब्बास बड़े कदावर थे, बहुत दलेर शुजा थे। जब चलने लगे ना, जनाब हुर के कानों में आवाज आई। एक मर्तबा जनाब हुर ने पूछा बेटे से, बेटा कौन आ रहा है? कहा, बाबा अब्बास इब्ने अली आ रहा है। कहा, बेटा अब्बास इब्ने अली से कह दो हम लड़ने नहीं आ रहे, हम तौबा के लिए आ रहे हैं। बेटे ने कहा, ए अब्बास इब्ने अली, हम तौबा के लिए आ रहे हैं। जनाब अब्बास ने आवाज दी, हुर मैं इस्तकबाल के लिए आ रहा, हुर मैं इस्तकबाल के लिए आ रहा। जनाब हुर आगे बढ़े। भाई अभी मुकम्मल नहीं हुए मसाए। जनाब हुर आगे बढ़े। जनाब अब्बास ने बाजू पकड़ा, हुर आओ मैं मौला के पास ले चलो। जनाब अब्बास ने आवाज दी, हुर सामने हुसैन इब्ने अली हैं। जनाब हुर ने अपने आप को कदमों में गिरा दिया, पाँव को चूमने लगे और एक सवाल किया। मरहूम शेख जाफर शुश्तरी ने सवाल लिखा। जैसे ही जनाब हुर ने देखा ना सामने मौला हुसैन है, तो कहा, या हुसैन हल्ली मिन तौबा, ए हुसैन क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मौला ने दोनों बाजू पकड़े, जनाब हुर को उठाया, कहा, हुर जा मैंने तुझे माफ किया, हुर मेरी माँ फातिमा ने माफ किया, हुर मेरे बाबा अली ने माफ किया, हुर मेरे नाना रसूल खुदा ने माफ किया, हुर मेरे अल्लाह ने तुझे माफ किया। जनाब हुर के आंसू बहने लगे। कहा, मौला मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी तौबा कबूल हो गई। ए हुसैन अगर आपने दिल से मुझे माफ कर दिया है ना, तो फिर इजाजत दीजिए, सबसे पहले मैं जंग पे जाना चाहता हूं, आपके दुश्मन के खिलाफ सबसे पहले मैं लड़ूंगा। मौला ने मुस्कुरा के कहा, हुर
आप हमारे मेहमान हैं। और गर्मियों में मेहमानों को पानी पिलाया जाता है और हमारे खेमों में पानी नहीं है। जनाब हुर ने एक मर्तबा कहा, मौला अब पानी का ताना ना दीजिएगा। मौला 2 मुहर्रम को मैंने तो खेमे उखाड़े थे, ये आपके बच्चे मेरी वजह से प्यासे हैं। अजरकुम अल्लाह। अगले जुमलों पे खुदा की कसम कोई आंख ऐसी नहीं होगी जिसमें आंसू ना हो। सबसे मेरी दरखास्त है, मेरी तरफ देखिएगा, 5 मिनट की जहमत, 5 मिनट की जहमत। एक मर्तबा जनाब हुर ने एक जुमला कहा, मौला ए हुसैन, जब मैंने आपको रोका था ना तो आपने मुझसे कहा था हुर आराम से बात कर, नरमी से बात कर, मेरी बहनें मेरे साथ हैं। मौला मैंने अली की बेटियों को रुलाया था। मौला मैं एक मर्तबा आपकी बहनों से माफी मांगना चाहता हूं। मौला मैं चाहता हूं आप मुझे इजाजत दे दे, मैं आपकी बहनों से माफी मांग लूं। मौला ने आवाज़ी, अब्बास हुर को ज़ैनब के खेमे के बाहर खड़ा कर दो। जनाब हुर ने ज़िरा पहनी, सर पे खौल पहना, तलवार लगाई, घोड़े पे सवार हुए। सब मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले। घोड़े पे सवार हुए, जनाब ज़ैनब के खेमे के बाहर खड़े हैं। बुलंद आवाज से आवाज दी, ए इस्मत ततहीर की परवरदा बीबियों, मैं आपका मुजरिम हूं, मैंने आपके भाई का रास्ता रोका था, बस मेरी इतनी दरखास्त है। बीबियों, रोज़े क़यामत अपनी माँ फातिमा से मेरी शिकायत ना कीजिएगा, मैं मुजरिम बहुत बड़ा हूं। एक मर्तबा बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। जैसे ही जनाब हुर के कानों में बीबियों के रोने की आवाज आई, जनाब हुर ने खौल उतार के जमीन पे फेंका, अपने आप को घोड़े से गिराया, सर में खाक डाली, सर को पीटना शुरू किया और कहा, हुर तूने दूसरी मर्तबा अली की बेटियों को रुलाया, हुर तू अली का मुजरिम है। अंदर से आवाज आई जनाब ज़ैनब की, हुर रोज़े क़यामत मैं अपनी माँ फातिमा से तेरी शफाअत करूंगी और मैं कहूंगी, अम्मा हुर को माफ कर दें। हुर ने तौबा कर ली थी, हुर ने हुसैन का साथ दिया था। बस एक मर्तबा हुर रोते हुए उठे। मेरी तरफ देखिएगा, 2 से 4 मिनट की जहमत है। आए और आने के बाद अपने बेटे से कहा, बेटा पहले आप जाइए, ऐसा ना हो मुझे मरता देखें और आप हुसैन का साथ छोड़ दें। पहले बेटे आप जाइए, आप जाके जंग कीजिए, शहीद हो जाएं, मैं बाद में जान दे दूंगा। जनाब हुर का बेटा आया, अकेला था, वहां पूरी फौज थी, हमला किया, चंद जहन्नमियों को फिन्नार किया, उमर साद के सिपाहियों को मारा। एक मलऊन ने जनाब हुर के बेटे के सर में गुर्ज मारा, गुर्ज लगा। हुर के बेटे ने आवाज दी, बाबा मेरी मदद को आइए। बाबा मैं घोड़े से गिर गया हूं। जनाब हुर के कानों में आवाज आई, मेरा जवान बेटा गिर गया। बड़ी तेजी से मैदान में आए, जब पहुंचे तो देखा मौला हुसैन पहले से मौजूद है। मौला ने हुर के बेटे का सर अपने जानू पे रखा हुआ। जनाब हुर ने कहा, मौला आपने क्यों जहमत की? मौला ये गुलाम ज़ादा है, मैं लाशा उठा लूंगा। ए हुसैन जहमत ना करें। मौला ने बड़े प्यार से जनाब हुर के सीने पे हाथ रखा, कहा हुर हट जाइए, बूढ़े बाप और जवान बेटे का मामला। हुर मैं आपके बेटे का लाशा उठा लूंगा। जनाब हुर ने कहा, नहीं मौला मैं अपने बेटे का लाशा उठा लूंगा। जनाब सैयदुल शुहदा ने कहा, नहीं हुर हट जाओ, खुदा की कसम मक्तल में है। मौला हुसैन ने जवान बेटा जनाब हुर का, उनका लाशा उठाया और मक्तल से खेमों में वापस लाए। कहा हुर आप लाशे को हाथ ना लगाएं, बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला। लेकिन जब जोहर के बाद जनाब अली अकबर गिरे तो कोई कहने वाला नहीं था, हुसैन बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला है।
रोके मेरे बच्चों को। नहीं मेरा बच्चा, नहीं पढ़ता। मैंने तो हजरत अली अकबर की शहादत पढ़ी ही नहीं है। आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कमजोर दिल का है ना तो मौला अली अकबर की शहादत में ना आए। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। मेरा सवाल आपसे, आप सबने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना, आपने देखा तो कुछ नहीं है। हलब शहर है, नेज़ों पे सर हैं, एक सर बहुत खूबसूरत है। एक बूढ़ी ईसाई खातून सर को देख रही है। एक बीबी आई, नाम लैला है, कहती है क्या बात है, सर को क्यों देख रही हो? उस खातून ने कहा, बीबी कोई बात नहीं, मैं तो अपने खुदा से दुआ मांग रही थी कि इस जवान के मरने से पहले इसकी मां मर गई हो, मां ने ये सर ना देखा हो। जनाबे लैला ने रोके कहा, मां जिंदा है, अली अकबर मारे गए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। एक दुआ करवा दूं, आप तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मेरा एक सवाल, परवरदिगारा अपनी अपनी हाजात मांग लीजिएगा। मुझसे बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की, भी आपने तो बहुत से लोगों ने इल्तिमास से, एक सिर्फ आमीन कह दीजिएगा। परवरदिगारा वास्ता उस वक्त का जब शाम में शहदा के सर वापस आ रहे थे, पहला पहला जो सर आया बड़ा नन्हा सा सर था। जनाबे रबाब ने बुरके का दामन फैलाया, कहा लाओ अली असगर का सर मुझे दे दो। इतने में एक सर आया, बहुत खूबसूरत सर था। कोई बीबी आगे नहीं बढ़ रही। एक बीबी आगे बढ़ के कहने लगी, अली अकबर, मां आपके बगैर जी नहीं सकती। परवरदिगारा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा इस इमाम बारगाह को तरक्की इनायत फरमा। बानियाने मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द ना फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता जनाब सैयदुश शुहदा की टूटी कमर का। परवरदिगारा हमारी इन गुनहगार आंखों को इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन। नेमत गम शबीर की गर तुझको खुदा दे, नेमत गम शबीर की गर तुझको खुदा दे। नेमत गम शबीर की गर तुझको खुदा दे। नेमत गम शबीर की घर तुझको खुदा दे। दुनिया को पयामे शाह मजलूम सुना दे। मातम की सदा से दिल बातिल को हिला दे। दुनिया की हटा दे।
मर्द वही करके जो वादे को निभा दे, एक सर की जरूरत हो 72 का गला दे, बाजू अलमदार दे बहनों की रिदा